बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। सब देखने सुनने वालों को परफेक्ट न्यूज़ चैनल की जानिब से तौसीफ भट्टी का सलाम अर्ज़ हो। नाजरीन, बिजली के झटकों से तो शायद इंसान किसी ना किसी तरीके से महफूज हो जाए, लेकिन जो बिजली के बिलों के झटके इस वक्त पाकिस्तान की आवाम को जो है वो दिए जा रहे हैं, उससे तो नहीं लगता कि आम शहरी सफ़ेद पोश तबका जो है या गरीब तबका वो महफूज रह सके। जी नाजरीन, इस टाइम मुल्क भर के अंदर बिजली के बिलों, बिजली की कीमतों के हवाले से इंतहाई जिसे कहें कि खौफनाक किस्म की सूरत हाल पैदा हुई हुई है। लोगों के इंतहाई दिल खराश किस्म के मनाजिर जो उनसे हैं वो सोशल मीडिया पे सामने आ रहे हैं। लोग मरने की दुआएं कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हम गलत मुल्क के अंदर पैदा हो गए। यानी कि बिल इस हद तक आ रहे हैं नाजरीन, इस पोजीशन तक आ रहे हैं कि आम आदमी या सफ़ेद पोश आदमी वो किस तरीके से उसको अदा करे। उसका फिर हल यही होता है नाजरीन कि या वो अपनी तमाम तनख्वाह जो सी है या अपनी तमाम कमाई उन बिलों में लगा दे, तो फिर वो खाए पिए कहाँ से। वो बच्चों के दीगर जो मामलात हैं, घर के जो दीगर मामलात हैं, हेल्थ के मामलात हैं, एजुकेशन के मामलात हैं, वो कहाँ से पूरे करे। तो ये बड़ी अजीब और गरीब किस्म की इस टाइम सूरत हाल। एक तरफ तो वैसे ही महंगाई इतनी है नाजरीन के उस महंगाई से ही जो उनसे बंदे का दम निकलता है, तो दूसरी तरफ ये बिजली के और गैस के बिलों ने बिल्कुल ही जिसे कह लें कि आवाम का जीना अब दो भर कर दिया हुआ है और आवाम इंतहाई दर्द का शिकार है, इंतहाई तकलीफ़ का शिकार है। और दूसरी तरफ हुकूमत है, तो हुकूमत के जो वज़रा हैं, वज़ीर ख़जाना साहब हैं, वो बड़ी मासूमियत के साथ इन तमाम मुश्किलात को, अवामी मुश्किलात को समझ भी रहे हैं। वो इजहार भी कर रहे हैं कि नहीं, वाकई बहुत मुश्किल हो रहा है। जो माशी मामलात हैं, लोगों के जो फिनंशियल मामलात हैं, वो बहुत डिस्टर्ब हो चुके हुए हैं। लोगों का जो है वो ज़िंदगी के हवाले से अपने मामलात को पूरा करना वो बहुत मुश्किल होता जा रहा है। ये अपनी मासूमाना अंदाज में जो उनसे हैं वो वज़रा जो उनसे बैठ के वो आवाम का दुख दर्द भी महसूस करते हुए बात कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई हल तलाश नहीं किया जा रहा। जी नाजरीन, गवर्नमेंट की तरफ से एक बेबसी और एक जिसे कहें कि बेहिसी का मुजाहरा है। वो हर बात को IMF के ऊपर डाल रही है और वो यही कहते हैं कि जी ये हम मजबूर हैं, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, साबका हुकूमतों ने जो उनसे हमें ख़जाना जो है वो खाली कर दिया, फ़लाँ हुकूमत ने जो उनसे उनकी कारकर्दगी ख़राब थी। लेकिन यहाँ पर तो मामला ही हो रहा है, यहाँ पर तो साबका हुकूमत भी इन्हीं की हुकूमत थी, तो ये बात कर ही नहीं सकते। लेकिन वो जिसे कहते हैं कि जब इंसान किसी भी कुछ करने का अहल नज़र नहीं आता, जब उसे कुछ सुझाई नहीं देता, तो वो फिर किसी दूसरे के ऊपर सारा मलबा जो है वो डाल देता है। इस सूरत हाल के अंदर नाजरीन, आज मिफ्ता इस्माइल साहब जो साहब का वज़ीर ख़जाना पाकिस्तान के रह चुके हैं, और साथ शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो साहब का वज़ीर आज़म पाकिस्तान रह चुके हैं और जो पहले नून लीग का हिस्सा होते थे और अब एक अलहदा से अपनी जमात जो सी है वो लॉन्च कर रहे हैं, उन्होंने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने बहुत शदीद तनकीद का निशाना बनाया मौजूदा हुकूमत को, इनकी पॉलिसीज़ को और ख़ास तौर पे बजट को। जी नाजरीन, उन्होंने बजट के हवाले से कहा कि ये कौन सा इंसाफ है, ये किस तरह का इंसाफ है कि एक तरफ आवाम जो उनसे उनके ऊपर इतने टैक्सेस लगा दिए गए हैं, आवाम जो उनसी है वो महंगाई के और बिलों के बोझ के नीचे दब रही है, और दूसरी तरफ आपने 500 अरब रुपए जो है वो अपने MNA MPAs और वज़रा के जो है वो तरक्याती प्रोजेक्ट्स के लिए मुख्तस कर दिए हैं। उन्होंने एक और बहुत बड़ा इंकशाफ कह लें उसको या इल्ज़ाम कह लें उसको, उन्होंने ये भी कहा कि इस तरक्याती बजट का जो हिस्सा मुख्तस किया गया 500 अरब, इसमें से 1/3 तो अरकान असम्बली की जेबों में चला जाता है। जी नाजरीन, ये कोई आम बंदा नहीं कह रहा, ये साबका वज़ीर आज़म पाकिस्तान कह रहे हैं। और इस हुकूमत के जो मौजूदा नून लीग की हुकूमत है, उनके ये साबका वज़ीर आज़म हैं जो इतना बड़ा इंकशाफ कर रहे हैं, जो पहले सिर्फ एक जिसे कहें कि मीडिया में बात होती थी
कोई स्टोरी सामने आती थी, कोई जो सा है वो इस किस्म का स्कैंडल सामने आता था तो कहा जाता था कि ये सब कुछ गलत है, इस तरह कुछ भी नहीं है, बहुत ही जिसे कहें कि अच्छे अंदाज में मामला चल रहे हैं, कोई करप्शन नहीं हो रही, करप्शन फ्री मामला चल रहे हैं। लेकिन आज साबका वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो सा है वो जिसे आप कहें कि सब कुछ ही खोल के रख दिया है और बताया है कि ये तरक्याती प्रोजेक्ट्स जो से हैं ये कितना बड़ा जो सा ये करप्शन का ज़रिया बनते हैं। ये अरकान असम्बली, ये वज़रा क्यों मरते हैं इन तरक्याती प्रोजेक्ट्स के लिए, उनका क्या काम है। ये लोग तो सिलेक्ट होते हैं या इनको मुंतखब किया जाता है, असम्बलियों में भेजा जाता है कि वो कानून साजी करें, वो मुल्क की बेहतर पॉलिसीज़ जो सी है उसके लिए काम करें। लेकिन यहाँ पर वही पुराना सिस्टम जो हमारा चल रहा है, या MNA MPAs हों तो या कोई वज़रा हों, उनका काम जो सा है वो वही सड़कें बनाना, पुल बनाना और मुख्तलिफ तरक्याती बजट्स को लेकर अपने तरक्याती प्रोजेक्ट्स जो सा है वो रखना और फिर अपने मनपसंद ठेकेदारों को, फर्मों को वो जो सा है वो ठेके देना। यहाँ तक नाजरीन होता है कि कहा जाता है, बताया जाता है कि कौन से महकमे को ये हमारे तरक्याती फंड्स दिए जाने हैं। जिस महकमे के अफसर के साथ इन MNAs MPAs और वज़रा की कोई अच्छी डीलिंग होती है, अच्छे मामलात होते हैं, तो ये ऊपर से प्रेशर दे के वो प्रोजेक्ट्स अपने जो ये हुकूमत की तरफ से लेकर आते हैं उनको फिर उन्हीं जो है वो डिपार्टमेंट्स को दिया जाता है। जो उनके ओरिजिनल डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो वो काम करने वाले होते हैं, उधर बाज़ औक़ात जो सा इनके मामला ठीक नहीं होते तो महकमे तब्दील कर दिए जाते हैं कि ये महकमा नहीं, फ़लाँ महकमे को जो सा है वो ये तरक्याती प्रोजेक्ट्स दिए जाएँ, वो इसको एग्जीक्यूट करें। तो ये सूरत हाल जो सी है नाजरीन ये बड़ी वाज़ेह हुई है और साबका प्राइम मिनिस्टर ने जो सा ये इंकशाफ किया है, बहुत बड़ा इंकशाफ किया है कि किस तरीके से ये 500 अरब जो रखे गए हैं तरक्याती प्रोजेक्ट्स के लिए, जो MNAs वज़रा के लिए मुख्तस किए गए हैं, इनमें से कितना बड़ा हिस्सा जो सा ये अभी उन्होंने बहुत थोड़ा हिस्सा शायद जिसे आप कहें कि बताया है, उस तरीके से नहीं खुल के बयान किया, कुछ मार्जिन रख लिया है। नहीं तो हकीकत तो ये है कि शायद 50-50 का मार्जिन होता है कि 50% लगता है, 50% जो सा है वो करप्शन का जो सा है वो उसमें खाते में चला जाता है। तो ये हुकूमत की संजीदगी है। हुकूमत जो सी है वो इतने बड़े बजट को जो सा है वो एक ऐसे काम के अंदर झोंक रही है कि जहाँ पर पता है कि ज़्यादातर उसका हिस्सा जो सा है वो करप्शन की नज़र हो जाना है। लेकिन चूँकि उन्होंने अपने MNAs को, अपने MPAs को, अपने वज़रा को खुश करना है, अपनी हुकूमत को मुस्तहकम रखना है और उनको राज़ी रख कर ही वो हुकूमत कर सकते हैं, क्योंकि ये कमज़ोर हुकूमतें हैं, ये मुख्तलिफ जमातों को मिला के हुकूमतें बनी हुई हैं और हर जमात जो इत्तेहादी जमात है उनका प्रेशर होता है, वो नौकरियां मांगती हैं, वो वजारतें मांगती हैं, वो बजट्स मांगती हैं, तो फिर मजबूरन आपको अपनी हुकूमत चलाने के लिए उनकी बातें माननी पड़ती हैं। और इसी वजह से आज जब मुल्क के अंदर इतनी महंगाई का तूफ़ान है, इतने लोग और आम शहरी सफ़ेद पोश तबका जो सा है वो इन बिलों से और इस महंगाई से जो सा है वो इतना आवाज़ार हो चुका हुआ है कि उसका बस नहीं चलता कि वो या तो इस मुल्क को छोड़ दे या फिर वो दुआएं मांग रहा है कि अल्लाह ताला उनको जो सा है वो उठा ले। इस किस्म की जो सी हैं वो वीडियोज़ सोशल मीडिया के ऊपर सामने आ रही हैं। तो ये कुछ सोचना चाहिए हुकूमत और हुकूमत के जो आला हुकाम हैं, वज़ीर आज़म साहब हैं, वज़रा हैं, कि ये जो 500 अरब का बजट है इसको कट कर दिया जाए। बहुत ही ज़रूरी है तो 100 अरब उनके लिए रख दिए जाएं और बाकी 400 अरब जो है वो इन आवाम की भलाई के लिए और आवाम की कुछ सहूलत के लिए जो है वो सब्सिडाइज़ कर दिया जाए चीज़ों को। कोई बिजली के अंदर, कोई गैस के अंदर ऐसी सहूलत दी जाए जिससे ये बिल जो से हैं ये कम हो सकें, ये बोझ जो सा ये आवाम के ऊपर उतर सके। बहुत दर्दनाक सूरत हाल है, जो वाक़यात सामने आ रहे हैं, जो वीडियोज़ सामने आ रही हैं और जिस तरह लोग, आम आदमी, गरीब आदमी जो है वो रो रो के अपने घर के हालात बता रहा है। तो एक क़यामत का मंजर ही मैं कहूँगा इसको कि ये कुछ अब इनको एहसास होना चाहिए, लेकिन एहसास कहाँ होगा। यहाँ पर
जो वज़ीर इत्तलात हैं तारड़ साहब, वो आके बैठ जाते हैं या दीगर वज़रा बैठ जाते हैं और फिर वो डिफेंड करना शुरू कर देते हैं अपनी पॉलिसीज़ को, और बताया जाता है कि नहीं ऐसा नहीं है। अब भी यही हुआ कि जैसे ही शाहिद खाकान अब्बासी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसके बाद अता तारड़ साहब जो है वो स्क्रीन पर नमूदार हो गए और उन्होंने उनके तमाम बातों को, तमाम इल्ज़ामात को जो है वो रद्द करते हुए उनको बल्कि उनके ऊपर ही डाल दिया कि ये तो ख़ुद हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं, ये बात कैसे कर सकते हैं। तो ये अजीब सा एक जिसे कहें कि गैर संजीदा रवैया है कि असल मामले को एड्रेस नहीं किया जा रहा, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और इन आपस की लड़ाइयों के अंदर जो है वो आवाम पिस रही है। आवाम के जो हालात हैं वो दिन ब दिन जो है वो अबतर से अबतर हो रहे हैं। तो ये संजीदगी का मामला है, वज़ीर आज़म हो या सदर पाकिस्तान हो या ये तमाम जमातें हों, इनको मिल बैठ के इसका कोई हल निकालना चाहिए। नहीं तो ये हुकूमत किसके ऊपर करेंगे, ये आवाम ही नहीं रहेगी, ये सिलसिला ही नहीं रहेगा हुकूमत का, तो फिर ये हुकूमत किसके ऊपर करेंगे। लिहाजा संजीदगी का जो सा ये मामला है इसको संजीदगी से लेना चाहिए। एक दूसरे पर इल्ज़ामात, एक दूसरे को नीचा दिखाने का मामला जो है उसको एक साइड पे रखना चाहिए और फौरी तौर के ऊपर आवाम की बेहतरी के लिए, उनको कोई रिलीफ देने के लिए जो है वो इकदाम उठाने चाहिए। एक तरफ पेट्रोल जो है उसकी कीमतें बढ़ा दी हैं, एक तरफ बिजली की जो है वो आए रोज़ कीमतें बढ़ रही हैं और इस तरह सूरत हाल बनी हुई है कि जैसे कोई रोक टोक ही नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई इनको किसी इंसान का, ये इंसानियत का एहसास ही नहीं रह गया। इनको नहीं मालूम कि गरीब आदमी, सफ़ेद पोश आदमी किस तरीके से इतना बड़ा बोझ, इतना बड़ा जिसे कहें माशी बोझ वो उठाने के काबिल है। तो ये सूरत हाल है नाजरीन। इस तरफ एक तरफ ये मामला चल रहा है, दूसरी तरफ जो अपोजिशन जमातें हैं, ख़ासतौर पर मौलाना फजलुर रहमान साहब, वो बहुत अग्रेसिव नज़र आ रहे हैं। उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने एक तरफ तो हुकूमत को आड़े हाथों लिया और उन्हें बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया कि उन्होंने जो भी उनके दरमियान को गुफ्त शनीद हुई है वो मनतकी अंजाम तक नहीं पहुंची। उनका मुतालबा ये है, वो कहते हैं कि आप फौरी तौर पर इन इलेक्शनों को जो है वो छोड़कर नए इलेक्शनों का जो फौरी तौर पर ऐलान करें, क्योंकि ये बिल्कुल धांधली ज़दा इलेक्शन है, इनको कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने बड़ा जिसे कहें कि इस हवाले से सख्त बयान जो उनसे हैं वो दिए और साथ ही उन्होंने पीटीआई के साथ जो मामला चल रहे हैं उसमें भी उनकी गैर संजीदगी और पीटीआई के अंदर के अख्तलाफात को उजागर किया और उन्होंने बताया कि टीमें आती हैं, लोग आते हैं, वफूद आते हैं, मिलते हैं, लेकिन एक प्रॉपर जो एक तरीक़ाकार होता है मुज़ाकरात का, उसके लिए कोई भी अभी बानी पीटीआई की जानिब से भी कोई ऐसा जो है वो एक कमेटी नहीं तश्कील दी गई जो प्रॉपर तरीके से आके बैठ के सारे मामलात को जो है वो बैठ कर तय करे कि किस तरीके से आगे चलना है, एहतजाज में अगर जाना है तो वो किस तरीके से जाना है। तो ये भी उन्होंने बड़े गिले शिकवे जो उनसे हैं वो किए हैं, हुकूमत के ऊपर भी किए हैं और अपोजिशन जमातों के ऊपर भी किए हैं और इस चीज़ को उन्होंने वाज़ेह किया है कि मामलात इस तरह नहीं चल सकते, मुल्क इस तरह नहीं चल सकता, सब कुछ संजीदा होना पड़ेगा और ये जो धांधली ज़दा इलेक्शन है इसके तहत बनने वाली हुकूमत किसी सूरत में इस मुल्क को और इस मुल्क के मामलात को ना चला सकती है और ना हल कर सकती है। तो सूरत हाल ऐसी बनी हुई है। उधर से ANP की तरफ से भी जो है वो सामने आया मुतालबा नए इलेक्शन का। तो ये एक नया एक जिसे आप कहें कि बहस भी छिड़ चुकी है कि इतनी जमातें जो सी हैं वो इस इलेक्शन को इसके रिज़ल्ट को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। दुनिया के अंदर से इसका रद्द-ए-अमल आ रहा है, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से इसका रद्द-ए-अमल आया, अमेरिका से जो है वो एक करारदाद सामने आई इसी हवाले से और उसके ऊपर हुकूमत का बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया और उस वक्त उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया कि ये किसी दूसरे मुल्क की जो मदाखलत है इस मुल्क के अंदर बिल्कुल दुरुस्त है। किसी मुल्क को ये हक नहीं पहुंचता कि वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर जो है वो मदाखलत करें, लेकिन हमें ख़ुद भी सोचना चाहिए, हमें अपने गिरेबानों के अंदर ख़ुद भी झांकना चाहिए कि हम दुनिया को क्या दिखा रहे हैं। हम जो मामला जिस तरह मुल्क को लेकर चल रहे हैं, जिस तरीके से हमने एक मजाक बना लिया है, गैर संजीदा हमारा रवैया है, एक दूसरे के साथ हम बैठने के लिए, बात करने के लिए तैयार नहीं है। असम्बलियों के अंदर जो है हम एक दूसरे के जो है वो दस्तों गिरेबां होते हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है वो नारे लगाते हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जब घर के अंदर इस तरह की लड़ाई हो तो फिर बाहर के लोगों को मौका मिलता है मदाखलत करने का। ये ख़ुद सोचना चाहिए, हुकूमत को भी सोचना चाहिए, अपोजिशन जमातों को भी सोचना चाहिए। ये लड़ाई झगड़े से किसी सूरत में ये मामलात हल नहीं होंगे। इसके हवाले से बार बार कह चुके हैं कि ये मामलात
टेबल पे बैठकर हल होंगे और उस वक्त हल होंगे जब सबकी नीयत जो सी है वो दुरुस्त होगी, दुरुस्त सिम पर होगी। आवाम की भलाई, इस मुल्क की भलाई जो सी है वो अजीज़ रख के बात करेंगे तो तब ही ये मामला जो से हैं ये बेहतर हो सकेंगे। तो नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आइंदा मुस्तकबिल में ये जमातें, तमाम सियासी जमातें भी अपोजिशन और हुकूमत जो सी है ये कुछ संजीदगी का मुजाहरा करेगी, आवाम की इस दर्दनाक सूरत हाल को महसूस करेगी और इस हवाले से मिल बैठ कर कोई जो सा वो हल निकालेगी इसका, ताकि अवाम इस शदीद किस्म की महंगाई और ये शदीद किस्म के जो बिजली के झटके हैं इनसे महफूज हो सके। ये था नाज़रीन आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तो सी भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।